ईश्वर न्यायकारी है और मनुष्य द्वारा किए गए पापों का दंड उसे देता है। लेकिन अगर कोई पाप भूलवश हो जाए तो क्या उसकी भी सज़ा मिलना निश्चित है? या ईश्वर पश्चाताप या माफ़ी या तौबा करने से क्षमा कर देता है? आइए देखते हैं आर्ष ग्रंथ इस विषय में क्या कहते हैं। मन की विस्मृति को भूल कहते हैं, मन की अज्ञानता को अपराध कहते हैं और मन की कमजोरी को पाप कहते हैं। जो कर्म मन की विस्मृति के कारण होते हैं उनको भूल कहते हैं। जो कर्म मन की अज्ञानता के कारण होते हैं वो अपराध हैं। और पाप वे कर्म हैं जो मन की कमजोरियों के कारण जीवात्मा करता है। अपने मन पर संयम न होने पर ही पाप कर्म होते हैं। जैसे कुविचार, कुसंग इत्यादि पाप कहलाते हैं। अज्ञानी रहना अपराध नहीं, अज्ञानता से नहीं निकलना अपराध है, बल्कि पाप है। जानबूझकर या बेखबरी में भी जो कर्म होते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। कर्म नेक है तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म कुकर्म है तो उसका दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि किए कर्म का फल दंड अवश्य में मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर जाने अनजाने में हाथ आग में पड़ जाए तो क्या हाथ जलेगा नहीं? आग जलाती है, अग्नि के स्पर्श से हाथ जलेगा। पश्चाताप रूपी अग्नि से दोष रूपी तृण भस्म होते हैं और दिल का बोझ कम हो जाता है। नियत साफ रही तो ईश्वर की ओर से सुकर्म करने की प्रेरणा मिलती है, परंतु किया हुआ कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता। कर्म का फल माफ नहीं होता, यह अटल नियम है। जितनी बार कर्म किए हैं उतनी बार, न कम न अधिक, परिणाम अवश्य मिलता है। कर्मफल ईश्वराधीन है, वह न्यायाधीश है। कर्म जीव करता है, कर्मफल ईश्वर देता है। विकारों का नाश ही आत्मशुद्धि का साधन है। दोबारा वही कर्म किया तो क्या ईश्वर माफ कर सकता है? कभी नहीं। ठोकर लगने पर ही इंसान सुधरता है, भविष्य में आंखें खोलकर चलता है, परंतु जो ठोकर लगी है उसका दर्द तो सहना ही पड़ता है। लाखों वर्ष बीत जाने पर भी लोग रावण के किए को भूल नहीं पाए और हर वर्ष उसके पुतले को जलाकर अपने दिल की भड़ास को शांत करते हैं। रावण वेदों, शास्त्रों, दर्शनों का ज्ञाता था, परंतु आचरण उनके विरुद्ध था। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वेद शास्त्र केवल पढ़ने पढ़ाने से किसी के पाप कर्म क्षमा नहीं हो सकते। ईश्वर सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु है, सबके किए का फल अवश्य देता है, चाहे वह छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो। मन वचन कर्म से जो भी शुभाशुभ कर्म होते हैं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था से वह कभी भी छूट नहीं सकते। कर्म के भीतर ही उसके फल होते हैं, कर्म करते ही उसके फल अंकुरित होते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुकूल संयोग से फल प्रदान होते हैं। यही अटल नियम है। मनुस्मृति में कहा है कि प्रायश्चित करने से मन की मलिनता दूर होती है। प्रायश्चित करने की विधि भी मनुस्मृति के इस श्लोक में बताई गई है। सावित्रीं च जापे नित्यं पवित्राणि च शक्तितः सर्वे वेव व्रतेव्यव प्रायश्चित्तार्थमादुतः। अर्थात प्रायश्चित करता प्रायश्चित काल में अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक गायत्री मंत्र और मन को पवित्र करने वाले मंत्रों का जाप करे। ऐसा करना सभी व्रतों में प्रायश्चित के लिए उत्तम माना गया है। यदि अनजाने में पाप हो गया हो तो वह वेदाभ्यास से शुद्ध होता है। वेदाभ्यास से पाप के संस्कार नष्ट होते हैं और आत्मा पवित्र होती है। जानबूझकर किया गया पाप प्रायश्चित से दूर होता है। प्रायश्चित करने से आत्मा शुद्ध पवित्र होती है। इसका तात्पर्य यही है कि भविष्य में फिर कभी जानबूझकर पाप नहीं करे। यह निश्चय कर ले, इससे पाप करने में पुनः प्रवृत्ति नहीं होगी। कृत्वा पापम हि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते नैवं कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः। अर्थात जो पाप हो चुका है उसके लिए प्रायश्चित करें, अर्थात निश्चित रूप से यह ठान लें और प्रतिज्ञा करें कि मैं पुनः इस प्रकार का पाप नहीं करूँगा। इससे वह व्यक्ति पवित्र आचरण वाला बनता है। याद रहे, मरकर भी किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार का विचार रखकर ही मनुष्य को
मन, वचन और शरीर से सदा शुभ कर्म करना चाहिए। यही ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था है। इसमें विश्वास रखने वाला व्यक्ति पाप कर्म से दूर रहता है, किंतु यह निश्चित है कि भूलवश भी किए गए पापों का फल अवश्य मिलता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।